चलिए देखिए, आँख का पहला भाग ये जो सफेद है वो क्या है, स्क्लेरोटिक है। और ये सफेद भाग कभी कभी चोट लग जाने से वजह से और ज़्यादा ज़्यादा देर एक दो दिन जागे रह जाने से भी आँख लाल हो जाता है ना, वो अलग चीज़ है। वो तो नींद पूरा नहीं होने की वजह से हुआ है, ठीक ना। लेकिन कभी आँख में चोट लग जाता है तो लाल लाल हो जाता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। यानी आँख का लाल होना ही कहलाता है। एक प्रकार का रोग है कंजक्टिवा, जो स्वतः ठीक हो जाता है या फिर ड्रॉप लेना पड़ जाता है। कभी कभी अगर ज़्यादा दिन तक रह गया तो ड्रॉप लेने के बाद वो ठीक होता है। तो आँख का लाल होना, ये तो यहाँ ब्लैक कलर से नाम दिए हैं, लेकिन असल में क्या होता है, लाल होता है, ठीक। तो लाल आँख का लाल होना मतलब कौन सा बीमारी, कंजक्टिवा हो गया, ठीक। उसके बाद होता है श्वेत पटल के बाद परितारिका तीन कलर का हो सकता है। पहला ब्लू, किसी किसी का आँख ब्लू होता है, देखा है कोई फिल्म मूवी में, ये आँख ब्लू होता है। ब्लैक, अपना सबका आँख क्या है, ब्लैक है। और ब्राउन भी होता है, विदेशी महिला के आँख लगभग से क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो परितारिका जो है और आइरिस, ये तीन कलर का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन हो सकता है। कलर में अलग अलग हो सकता है, काम भी अलग अलग हो सकता है, काम वही रहेगा जो उसका काम है। ये अपारदर्शी होता है, ठीक। इसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, बस इसका इतना ही काम है, ये फैलेगा और सिकुड़ेगा अगर अधिक प्रकाश आता है। जब हम धूप में निकलते हैं या एकाएक आँख पे कोई टॉर्च मार दे तो क्या होता है, आँख बंद हो जाता है। आँख बंद हो गया मतलब क्या, वो सिकुड़ गया। आँख बंद होना मतलब वो सिकुड़ गया। जब अधिक प्रकाश आएगा तो ये जो है परितारिका, ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक। और जब कम प्रकाश रहेगा, प्रकाश एकदम धीमा है, तो आँख पूरा खोल के देखना पड़ेगा ना। तो आँख पूरा खोल के मतलब क्या, फैलता है। जब आँख पूरा खोलेंगे तो मतलब क्या, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रकाश आँख के अंदर कितना जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, आइरिस करेगा। आगे है प्यूपिल यानी पुतली। तो ये वाला जो भाग है, जो ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, या ब्लू ब्लैक या ब्राउन होता है, ये वाला भाग जो हम कलर कर रहे हैं, ठीक। ये वाला भाग या तो ब्लू होगा, या तो ब्राउन होगा, या तो ब्लैक होगा। इसके बीच में एक भाग होता है, ये इसी के द्वारा प्रकाश कहाँ जाता है, अंदर जाता है। ये भी फैलता सिकुड़ता है, ये तो फैलता सिकुड़ता है ही। उसके साथ प्यूपिल भी क्या होगा, पुतली भी सिकुड़ता और फैलता है। तो ये पारदर्शी होता है, ये तो पारदर्शी रहेगा तब प्रकाश अंदर जाएगा, ये पारदर्शी होता है। ये केवल ब्लैक कलर का होता है। ये जो परितारिका है वो तीनों कलर का होगा, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। लेकिन प्यूपिल जो है केवल किस कलर का होगा, केवल ब्लैक। ये बीच वाला हिस्सा किसी का गौर से देखना, केवल ब्लैक ही रहता है। जो कलर में डिफरेंस आएगा वो किसमें आएगा, परितारिका में आएगा, ठीक। ब्राउन या ब्लू जो भी देखेंगे, कौन सा नजर आता है, यही ना, बड़का वाला नजर आता है, छोटा ब्लैक ही रहता है। अधिक प्रकाश में ये भी क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश में फैल जाएगा। ये अपना दैनिक जीवन में ऐसा होता है कि जब हम अगर मान लो कि छत पर गए, गर्मी के दिन में जब ज्यादा धूप है, छत पर गए, कपड़ा उपड़ा पसारने गए छत में, और जब एकाएक छत पर से नीचे आए तो कुछ नजर आता है, कुछ नजर नहीं आता। इसमें एक दिक्कत भी है, देखो, फैल सिकुड़ तो जाता है, जल्दी सिकुड़ जाएगा। जब हम धूप में जाएंगे क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। और जब हम फिर अंधेरे में आएंगे तो फैलने में कुछ समय लग जाता है। जब हम घर में प्रवेश करेंगे, धूप में से जब घर में प्रवेश करेंगे तो एकाएक कोई चीज नजर नहीं आता है, कुछ समय ले लेता है, यानी 1-2 मिनट का समय ले लेगा। तो यही दिक्कत है कि फैल तो जाता है तुरंत, लेकिन सिकुड़ जाता है तुरंत, और फैलने में थोड़ा सा समय लग जाता है, 1-2 मिनट का समय लग जाता है। बस यही एक दिक्कत है इसमें। मुर्गा मुर्गी में क्या होता है, मुर्गा में जो है ना हमेशा सिकुड़ले रहता है, उसका आँख हमेशा क्या रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहता है। तो दिन में उसको एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, खूब बढ़िया से। और जब शाम हो जाएगा, शाम होगा, बस मुर्गा देखेगा कहीं अलग बगल जागुने में तो फैलेगा नहीं, सिकुड़ा रहेगा। तो रात शाम होते ही क्या होगा, वो अपना साइड हो जाएगा। फिर जब सुबह होगा, देखेगा एकदम उजाला हो गया, बस कुकरू बस एकदम खुश हो जाता है कि चलो अब दिन हो गया, अब हम सभी देख सकते हैं ना, एक प्रसन्नता हो जाता है। इसीलिए मुर्गा सुबह सुबह क्या करता है, कुकरू, वजह यही है।
आगे ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। पूछ देगा कि प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, क्या बोलेंगे? आइरिस, आइरिस यानी परितारिका। प्रकाश को लेंस में जाने कौन देता है? पुतली, यानी ये पुतली है। अब पुतली के पीछे क्या होता है? लेंस होता है। पुतली के पीछे क्या होता है? लेंस होता है। ये आगे पढ़ाएंगे ये क्या है। तो लेंस में कौन भेजेगा? पुतली भेजेगा यहाँ से, ठीक। पहले पुतली से भी पहले कौन है? परितारिका है, ठीक। तो पहले परितारिका ही छोटा बड़ा होगा, और जब परितारिका को पार करके प्रकाश जाएगी तब कहाँ जाएगी? पुतली में। पुतली भी अपना एडजस्ट करता है, निकलता और सिकुड़ता है, तब वहाँ से कहाँ प्रवेश करता है? लेंस का। तब लेंस से कहाँ पर? रेटिना पर। तो वो आगे का बात है, पहले इतना समझ लेते हैं। आगे का भाग है कॉर्निया। कॉर्निया यह पारदर्शी होता है। यह क्या है? पारदर्शी। देखो मोबाइल में जो है हम टेम्पर गिलास लगाते हैं, ठीक ना। तो जब खराब हो जाता है, जैसे मोबाइल गिर गया, मान लो गिलास फूट गया, ठीक, गिलास को हटा के फिर दूसरा गिलास लगा देते हैं, उसी को टेम्पर गिलास कहते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी मोबाइल को सुरक्षा देने के लिए जो हम लगाते हैं तो मेन वो भी पारदर्शी होता है ना। क्या हम वो मोबाइल पर लगा देते हैं तो हमको स्क्रीन नहीं दिखाई देता है? स्क्रीन दिखाई देता है, मतलब क्या है? पारदर्शी है। तो उसी तरह कॉर्निया भी क्या है? पारदर्शी है। समझ लो ये टेम्पर्ड गिलास है। आँख के ऊपर एक झिल्ली लगा होता है, ठीक, जो चमकता है। इसी वजह से आँख क्या होता है? चमकता है। मतलब सिर्फ पहले यही नहीं है, ये जो सफेद वाला नजर आ रहा है ना, सिर्फ वही नहीं है। ये सफेद के ऊपर क्या लगा हुआ है? कॉर्निया लगा हुआ है। इसको मान लो कि एक गिलास, एक परत बैठा हुआ है, उसी को क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। और ये पारदर्शी होता है, इससे प्रकाश जा सकता है। प्रकाश को आंख में जाने देता है। दोनों चीज पर ध्यान देना, थोड़ा गौर करना। प्रकाश को आंख में जाने देता है और प्रकाश को लेंस में जाने देता है। अगर पूछे कि प्रकाश को लेंस में कौन जाने देता है, तो प्यूपिल। और प्रकाश को आंख में कौन जाने देता है? कॉर्निया। पहले आंख में जाएगा तब न जाएगा प्यूपिल में, तब न अंदर घुसेगा। तो पहले दरवाजा कौन? पहला दरवाजा पार करेगा तब तो प्रकाश पहले किसको पार करेगा? कॉर्निया को। उसके बाद कहाँ जाएगा? प्यूपिल से होते हुए लेंस में चला जाएगा, ठीक। और ये दोनों एडजस्टमेंट करता है। ये दोनों प्रकाश को नियंत्रित या पहले सिकुड़ने का काम करता है कि प्रकाश अंदर बाहर कितना जाएगा आएगा। प्रकाश को आंख में जाने देता है। ये नेत्रदान के समय देखो आंख खराब नहीं होता। आंख का अंदर वाला बनावट जो भी है, ठीक, आंख का अंदर वाला बनावट जो भी है सबका सेम रहता है। खराब क्या हो जाता है? ऊपर वाला टेम्पर गिलास ही खराब हो जाता है। जब नेत्रदान किया जाता है ना, तो उस समय किसका दान होता है? कॉर्निया का। ये सवाल पूछा जाता है कि नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। याद रखना है इस बात को। और इस बात को जरूर याद रखना है कि प्रकाश को आंख में कौन जाने देता है? कॉर्निया। और प्रकाश को लेंस में कौन जाने देता है? प्यूपिल। तब ये आंख का बाहरी हिस्सा हम पढ़े। ये आंख का कौन सा हिस्सा है? बाहरी हिस्सा। ये अंदर नहीं गया, अंदर में और भी चीज है। तो बाहरी हिस्सा हम 3 चीज याद रखेंगे। पहला स्क्लेरोटिक यानी श्वेत पटल, इसको सफेद भाग भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। उसके बाद वाला भाग कौन है? आइरिस, जिसको परितारिका कहते हैं। परितारिका पूछ सकता है कि परितारिका कितने प्रकार के हो सकते हैं, रंगों में कितने प्रकार के हो सकते हैं? ब्लू हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं और ब्राउन हो सकते हैं। प्रकाश को नियंत्रित करने वाला कौन है? परितारिका है, यानी आइरिस है। यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैल जाता है और यह अपारदर्शी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि परितारिका निम्न में से क्या होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी? क्या होगा? अपारदर्शी। ये अपारदर्शी होता है। ये एक प्रकार का छेद है जो सिकुड़ जाता है और फिर फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, मतलब प्रकाश कितना मात्रा में अंदर भाग जाएगा। उसके बाद है प्यूपिल, पुतली। ये सिर्फ किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का। प्रकाश को लेंस में जाने देता है। अधिक प्रकाश में ये भी क्या होगा? सिकुड़ जाएगा और फैल जाएगा। ये दोनों का एक ही कार्य है, बस ये कार्य थोड़ा सा अलग है। ये नियंत्रित करता है और ये जाने देता है, प्रकाश को अंदर जाने देता है। फैलता सिकुड़ता ये भी है, ये भी है। उसके बाद कॉर्निया याद रखना, ये पारदर्शी और ये अपारदर्शी। ये पारदर्शी होता है, प्रकाश को आंख में जाने देता है। ये आंख में जाने देता है और ये लेंस में जाने देता है। ये लेंस में और ये आंख में। नेत्रदान के समय किसका दान होता है? कॉर्निया का दान होता है। एक आंख में पाया जाता है टिपिडम लूसिडम। ठीक, टिपिडम लूसिडम नामक एक
जेल पाया जाता है, जिंक का बना होता है, वो आँख में पाया जाता है। इसी कारण जब आँख रात में जानवरों का आँख पर टॉर्च बारेंगे ना तो अजीब सनक चमकेगा, लाइट करेगा। तो इसी की वजह से जानवर, सभी जानवर का आँख क्या होगा, चमकता है रात में। बस ये बाहरी आँख का बाहरी भाग में इतना ही पढ़ना था। और